जय जिनेंद्र। सोनल के साथ संडे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। दो भाई परस्पर बड़े ही प्रेम तथा सद्भाव पूर्वक रहते थे। बड़े भाई कोई वस्तु लाते तो छोटे भाई तथा उसके परिवार के लिए भी अवश्य लाते। छोटा भाई भी सदा उनको आदर व सम्मान की दृष्टि से देखता। लेकिन एक दिन किसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ गई। उस दिन से दोनों अलग अलग रहने लगे। कोई किसी से नहीं बोला। कई वर्ष बीत गए। मार्ग में आमने सामने भी पड़ जाते तो कतराकर दृष्टि बचा लेते। छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा बड़े अंत में बड़े ही हैं, जाकर मना लेना चाहिए। वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए और विवाह कार्य संभालिए। पर बड़ा भाई न पसीजा, चलने से मना कर दिया। छोटे भाई को दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा, कैसे बड़े भाई को मनाऊं। इधर विवाह भी निकट आ गया है, संबंधी भी आने लगे थे। एक संबंधी ने बताया, तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के पास नित्य जाता है और उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उस संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताकर अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की और गहरा पश्चाताप व्यक्त किया। प्रार्थना की कि आप किसी भी प्रकार मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए तैयार कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया, संत ने पूछा, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ तो कन्या का विवाह है ना, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? बड़ा भाई बोला, मैं विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, सत्संग समाप्ति के बाद मुझसे मिलकर जाना। सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंच गया। संत जी ने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या बतलाया था? बड़ा भाई मौन। कहा, क्षमा चाहता हूँ, कुछ याद नहीं पड़ता। कौन सा विषय था? संत ने कहा, अच्छी तरह से याद करके बताओ। प्रयत्न करने पर भी उसे कुछ याद नहीं आया। संत बोले, देखो, मेरी बताई हुई अच्छी बात तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो कई वर्ष पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को ही याद नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन में नहीं सुधार आया तो सत्संग में आने का क्या लाभ? तो कल से यहाँ मत आना। अब बड़े भाई की आंखें खुल गई। अब उसने आत्मचिंतन किया और देखा, मैं वास्तव में गलत मार्ग पर हूँ। छोटों की बुराई भूल ही जानी चाहिए, इसी में बड़प्पन है। उसने संत के चरणों में सिर नवाते हुए कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, अभी छोटे भाई के पास जाता हूँ। आज मैंने अपना गंतव्य पा लिया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें बुरी बातों को कभी याद नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छी बातों को ही याद रखना चाहिए। थैंक यू।